बिहार का पहला ऐसा स्टेडियम होगा जहां स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी नहीं कुत्ता होगा। यहाँ आदमी को आना प्रवेश वर्जित था, लेकिन कुत्ता जो है यहाँ पे देखिए स्टेडियम में कैसे है। देखिए ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखिए कुत्ता भौंक रहा है कि नहीं भौंक रहा है। क्या आपके कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है ये कुत्ता? क्या आपके कैमरे में ये दिखाई नहीं दे रहा है ये कुत्ता? किस तरह स्टेडियम के अंदर कुत्ता घुसा, कैसे घुसा भाई? कौन सा स्टेडियम है जहाँ कुत्ता घुसता है? घुसने के लिए तो बहुत तकलीफ हुई, हम भी आए अरे स्टेडियम के बाहर जाइए ना, बाहर जाके देखिए वहां पे। स्टेडियम के अंदर आने का मन नहीं करेगा। अरे यहाँ पे जो है रणजी ट्रॉफी हुआ, उसी समय जो है इसका जो कुव्यवस्था है वो सामने आया। तब से लेकर अब कह रहे हैं जो बीसीसीआई को सौंप दिया जाएगा, इसका जो है से पुनर्निर्माण होगा, स्टेडियम का कायाकल्प होगा, समझे? तो नीतीश बोला कुमार कि आईपीएल भी होगा। आईपीएल देखिए हो, मैं क्या कह रहा हूँ, करने से कहने से नहीं होता है, पहले कीजिए तब समझेगा लोग, तब समझेगी जनता कि नहीं आपने कुछ किया। कह देने से क्या होता है? कहा तो गया जो वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया जाएगा। कमी कौन है? यहाँ की सरकार है। सरकार को कोई मतलब नहीं। आज भी बिहार का जो युवा है वो दिन भर जो है मैच खेलता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, अच्छी जगह नहीं मिल पाती उसको, सही स्पेस नहीं मिल पाता, सही ट्रेनिंग सेंटर नहीं मिल पाता, सही प्रैक्टिस करने का स्थान नहीं मिल पाता। इसलिए ना बिहार का जो युवा है वो पीछे है। ईशान किशन का नाम आपने सुना है? ईशान किशन इसी स्टेडियम से, ईशान किशन इसी स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे और आज जो है वो नेशनल स्तर के खिलाड़ी है ना, नेशनल लेवल के खिलाड़ी है, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है। मुकेश कुमार बिहार का लड़का, वो भी यहाँ खेलते थे। ठीक है, तो जब आप उस तरह से किसी चीज को विकसित कीजिएगा तब ना होगा, बोलने से नहीं ना होगा। आपने कहा जो राजगीर में ऐसा स्टेडियम खोलेंगे जो वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम बनेगा, लेकिन जो पहले से है आप इसको तो दुरुस्त कर लीजिए। अब देखिए बीसीसीआई को लीज पर देने की बात कही गई है, कहा गया है कि यहाँ पे जो है से वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी होगी दर्शकों के लिए, कहा गया है कि यहाँ पर जो है आईपीएल मैच होगा, कहा गया है कि यहाँ पर इंटरनेशनल मैच होगा, कहा गया कि यहाँ पर जो है नेशनल मैच होगा। तो कहने से नहीं होता, जो नहीं हुआ वो अब, अरे चुनाव के समय में नेता के पास कोई मुद्दा है क्या? 40 में 40 सीट, 42 में 42 सीट और 400 सीट लाएंगे और हम जो है से बहुमत में आएंगे, फिर से सरकार बनाएंगे। और जिसकी सरकार नहीं है वो कह रहे हैं कि हम जो है इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? बिहार में जो राजनीति हो रही है वो जाति और धर्म की राजनीति होती है। जाति की राजनीति होगी, धर्म की राजनीति होगी तो वो राज्य कभी डेवलप नहीं कर सकता है। बस इतना जान लीजिए। ना तो यहाँ जनता के पास मुद्दा है और ना ही यहाँ के नेताओं के पास मुद्दा है। यानी कोई मुद्दा नहीं। आप बताइए कि किसी पार्टी का कोई मुद्दा है तो हमको बताइए। इस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ रही। बीजेपी बिहार में कह रही है हम 40 में 40 सीट लाएंगे। बताइए क्या मुद्दा है, क्या मैनिफेस्टो है बीजेपी का? बीजेपी का चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का? किस उम्मीद पे जनता उसको जो है से वोट करे? मैं एक पार्टी को गलत नहीं कहूंगा। सब पार्टी दावा ठोकती है कि मैं जो है से 40 में 40 लाएंगे, हम बिहार को बदलेंगे। तो जनता तो मौका देती है, तो कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है। सही जाति और धर्म पे अगर आप वोट कीजिएगा तो यही ना होगा। देख लीजिए ना मधुबनी स्टेडियम की हालत, आप जाके देख लीजिए ना, पूरा सैटेलाइट से देखिएगा तो खंडर नजर आएगा आपको और लगेगा कोई डबरा है, कोई पोखर है। ठीक है, तो ये सब चीज जो बर्बाद किया है ना, वो सही में बिहार का नेता जो है बर्बाद किया है। बिहार का नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, खुद के लिए जो है सोचा, जनता के लिए नहीं सोचा, लोगों के लिए नहीं सोचा, युवाओं के लिए नहीं सोचा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। दिखाइए यहाँ की हालत आप।